आज हम करेंगे सैंपल पेपर ऑफ 10th क्लास सीबीएसई हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सैंपल पेपर को ना सिर्फ आपको दिखाने वाला हूं, साथ के साथ आपके सामने ही इसको सॉल्व भी करने वाला हूं, वो भी इजी मेथड से। तो आज हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस सैंपल पेपर को हम आज सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे सैंपल पेपर मैं आपके लिए चुन कर लेकर आया हुआ हूं। लेकिन वो आपको मिलेंगे कैसे, कहां मिलेंगे, ये आपको अभी बता देता हूं। देखो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरह की मेहनत? दो तरह की मेहनत। पहली मेहनत, आपको एक तो टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इससे फायदा यह होगा कि आपको वहां पर यानी टेलीग्राम पर आपको समय समय पर बहुत सारे सैंपल पेपर मिलने वाले हैं और अच्छे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि जैसे ये वीडियो बनी है उसी तरह से और भी सैंपल पेपर की वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको साथ के साथ सॉल्व भी करवाता रहूं, वो भी वीडियो के माध्यम से, तो उसके लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। यानी जिस तरह से आप टेलीग्राम में जुड़े हैं वो एक मेहनत थी, इसी तरह से एक और भी मेहनत है आपके लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये तो देख लीजिए कि क्या इस तरह की वीडियो आपको चाहिए या नहीं। यानी मतलब कहने का यही कि पहले हम थोड़ी देर सॉल्व कर लेते हैं सैंपल पेपर को। अगर आपको अच्छी लगे तो उस मेहनत को पूरी कीजिएगा, अदरवाइज आपको क्या जरूरत है, टेलीग्राम से ही काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से ही पता होंगी कि ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसमें खंड क और ख आने वाले हैं। इसमें पहले खंड में वस्तुपरक यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ख भाग में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ये आप पहले से जानते हैं, और भी कुछ दिशा निर्देश हैं, आप पढ़ लेना, इसको हम नहीं पढ़ते। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहले जो प्रश्न है, पहले 2 प्रश्न, इसमें आपको अनसीन पैसेज यानी हिंदी में कहें अपठित पद्यांश, जो पहला प्रश्न होगा जिसमें आपको 5-5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, अथवा में भी एक मिलेगा। इसके अलावा अपठित, ये अथवा वाला है अपठित पद्यांश, और इसके अलावा अपठित गद्यांश भी है जो कि आपको दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये रहा 5 नंबर का, ये भी होगा, जो कुछ टाइम बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए हम थोड़ी देर में बात करते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं तीसरे प्रश्न से। तीसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी यानी 5 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हम यहां पर पांचों ही सॉल्व करेंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे यानी शुरू करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे छुट्टी दी जाए, सरल वाक्य में बदलना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। मुझे छुट्टी की बहुत ही जरूरत है, ऑप्शन ए। मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूं, ये ऑप्शन ख है। ऑप्शन सी है यानी ग, मेरे छुट्टी की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, और घ है, छुट्टी के लिए मैं सबसे पहले अर्जी किया था। बच्चों, मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेकिन उत्तर देने के लिए आपको 3 सेकंड भी मिलेंगे, तो आप चिंता ना करें। अगर आपको और भी ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी आपका टाइम शुरू करते हैं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 3, 2, 1, 0। बच्चों, इसका उत्तर होगा ख, यानी मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूं, ये इसका आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्याम मूर्ख नहीं बल्कि बुद्धिमान है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी यानी ख समूह वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। और आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, 0। देखो ध्यान से समझो, श्याम मूर्ख नहीं ये भी इंक्लूड है, और बुद्धिमान है, ये 2 वाक्य हैं, एक योजक है जो इनको जोड़ रहा है। दोनों वाक्य पूरे पूरे हैं। अगर आपको अधूरा लग रहा है तो आपको बता देता हूं, बार बार कर्ता लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां पर भी श्याम है, यहां पर भी श्याम इंक्लूडेड है, जो आपको वीडियो में बताया था, आपने सुना होगा कि कर्ता बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। श्याम मूर्ख नहीं, श्याम बुद्धिमान है, ये इस तरह से 2 पूरे पूरे वाक्य बनते हैं। तो 2 पूरे वाक्य जब बनते हैं तो यहां पर संयुक्त वाक्य बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य है सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1, 0। बच्चों, इसका उत्तर साधारण है, वो है मिश्र वाक्य, यानी कि बहुत आसान था ये। क्यों? क्योंकि जब आ गया, जब 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 कह रहा हूं, जब जो जैसे जहां, ये सारी चीजें मिश्र वाक्य में ही आती हैं। वीडियो में आपको समझाया था, वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इनके बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे वीडियो के बारे में फिलहाल आगे बढ़ते रहते हैं।
जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं छोटा था। आश्रित उपवाक्य छांटकर भेद बताइए। ऑप्शन ए, तब मैं छोटा था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, यानी ये जो अधूरा वाक्य लिखा हुआ है ये, यानी इसको आप उपवाक्य भी कह सकते हो, ये उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। या फिर जब तुम मुझसे मिले थे, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन है जब तुम मुझसे मिले थे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन डी, तब मैं छोटा था, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये चार ऑप्शन है, 3 सेकंड है, 3 2 1 0 सही उत्तर है बच्चों। आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आपने वीडियो में समझा क्या कि ऑप्शन जो सी है, यानी कि जब तुम मुझसे मिले थे, ये एक उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आ गया। ये भी एक पहचान है कि ये जब तुम मुझसे मिले थे ये उपवाक्य है और आश्रित उपवाक्य है। अब इसमें से कौन सा है वो भी आसान मेथड से समझाया हुआ, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये वाला सही था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी। अब इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। पहला तो यही है कि जो आगे दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से कोई नहीं, ये है पहला। अब दूसरा देखो, उसने गरीब के साथ लूटपाट की। इससे अगला है, उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ये तीसरा था, उसने गरीब को लूटकर उसकी हत्या कर दी। अब ये चार ऑप्शन बन गए हैं। इसके अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड ही है और कुछ नहीं है। 3 2 1 0 सही उत्तर है आपके सामने है ग यानी तीसरा। उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ये इसीलिए भी सही है क्योंकि देखो आप, उसने गरीब के साथ लूटपाट की, ये तो सरल वाक्य है, ये हो नहीं सकता। सिंपल मेथड तो यही था। एक और भी है, उसने गरीब को लूटकर उसकी हत्या कर दी, ये भी सरल वाक्य है। यानी कि कहने का भाव संयुक्त वाक्य तो सिर्फ एक अकेला बच गया इसलिए भी, और इसमें 2 पूरे वाक्य हैं इसलिए भी ये संयुक्त वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो था वाक्य। अभी हम पद के बारे में, पद परिचय के बारे में बात करेंगे। देखो वह, हम इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन करने वाले सिर्फ आपको 4 ही हैं। लेकिन हम यहां पर 5 करेंगे। वह, हम उत्तीर्ण हो गए, रेखांकित पद का परिचय है। क्या परिचय है? वह का परिचय देना है। विस्मयादि बोधक अव्यय है और क्रोध बोधक है ना। एक तो ऑप्शन ये है, विस्मयादि बोधक अव्यय है लेकिन हर्ष बोधक है। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय है लेकिन ये शोक बोधक है। अगला है विस्मयादि बोधक तो अव्यय है ही लेकिन ये आश्चर्य बोधक है। क्या आपको लग रहा है? आपके जवाब देने के 3 सेकंड शुरू होते हैं अब। 3 2 1 0 सही उत्तर बताऊं तो ये होगा हर्ष बोधक। क्यों? क्योंकि ये खुशी का अवसर है, यानी ये खुशी में कही गई बात है। ये कोई क्रोध में नहीं कही गई, ये कोई दुख में नहीं कही गई, ये कोई आश्चर्य में भी नहीं कही गई, इसीलिए ख पर ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया छत पर बैठी थी, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय देना है। चिड़िया का पद परिचय देना है। हालांकि नीचे देख रहे होंगे आप, क्रिया दे रखी है, इसमें भी क्रिया है, इसमें भी, सब में क्रिया है, तो आप इसको मत मानो क्योंकि ये क्रिया है, इसीलिए ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अंडरलाइन करने का मतलब यही था कि ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है ना, ये गलत है, आप इसको मानो, इसके अनुसार ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शंस पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है। आगे है सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। इससे अगला है अकर्मक क्रिया है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। और अगला है सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है और पुल्लिंग है। 3 सेकंड शुरू होते हैं। 3 2 1 0 देखो बच्चों, ये जो बैठी थी का पद परिचय देना है, इसमें आप पहले तो आप देखेंगे क्रिया कौन सी है, ये सकर्मक है या अकर्मक। अब उसी से ही काफी फर्क पड़ जाएगा। पहले ये देखो बैठी थी, अब इसके आगे क्या लगाओगे या किसको लगाओगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। क्या बैठी थी? आपको लग रहा हो चिड़िया, तो बच्चों गलत सोच रहे हो। मैंने आपको वीडियो में समझाया कौन बैठी थी, यानी कभी कोई सजीव चीज होगी उसके लिए कौन का प्रयोग होता है, क्या का प्रयोग नहीं होता। तो क्या बैठी थी इसमें उत्तर है नहीं, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक तो 2 हैं, इसमें भी और इसमें भी, ये तो गलत हो गए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि इसमें भी एक वचन है और इसमें भी एक वचन है, दोनों ये भी बराबर हो गए। अब इसमें पुल्लिंग है और इसमें स्त्रीलिंग है, तो बैठी थी क्या है, यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है और ये जो तीसरा ऑप्शन बच गया ये ठीक है। इस तरह से उत्तर छांटते हैं, आपको एग्जाम में जरूरत पड़ेगी इस तरीके की। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है, रेखांकित पद का परिचय है। अब इसको आपको पद परिचय देना है एक का। एक क्या है ये तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा ऊपर इन ऑप्शंस को देखकर, लेकिन इसके लिए 3 सेकंड शुरू होंगे अब। 3 2 1 0 देखो बच्चों, विशेषण तो आपने देख लिया, लेकिन कौन सा? संख्यावाचक 2 है, परिमाणवाचक 2 है, तो ये तो परिमाणवाचक हो नहीं सकता क्योंकि ये कोई माप तोल की इकाई है नहीं, तो परिमाणवाचक हो गए गलत।
अब आगे बढ़ते हैं, संख्यावाचक यहां पर भी, संख्यावाचक यहां पर भी, पुल्लिंग यहां पर भी, पुल्लिंग यहां पर भी, बहुवचन यहां, एक वचन यहां, ये गड़बड़ है। अब यहां क्या हो सकता है, एक, एक तो पहले से ही पता चल रहा है, यानी नाम से ही पता चल रहा है ये एक वचन है, इसलिए ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित का पद परिचय देना है। अब रंग बिरंगे का पद परिचय कैसे दोगे, ये आपको इन ऑप्शन से देखकर भी पता चल जाएगा, लेकिन 3 सेकंड तो देने बनते हैं। 3, 2, 1, 0। उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो। क्यों? क्योंकि मैं अब उत्तर बताने वाला हूं, एंड में देखूंगा किसके कितने आंसर ठीक हुए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, लेकिन एक में है संख्यावाचक। देखो बच्चों, ये संख्या तो है नहीं, इसीलिए ये तो हो गया गलत। गुणवाचक 3 में है, तो ये तो अभी कंक्लूजन निकला नहीं। इसमें बहुवचन, इसमें एक वचन और इसमें एक वचन। रंग बिरंगे, रंग बिरंगे से ही पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, एक वचन हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये बचा हुआ ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं घर गया, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय देना है, मैं का पद परिचय देना है। मैं का पद परिचय कैसे दोगे, ये एक ही सिंपल सा दे रखा है, सर्वनाम, और कुछ नहीं है इसमें। 3 सेकंड शुरू होते हैं, 3, 2, 1, 0। देखो बच्चों, प्रश्नवाचक नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। निजवाचक में मैंने आपको बताया था, अपना, अपने, अपनी और स्वयं, खुद, ये इस तरह के शब्द आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में ही ये आते हैं, ये ख पार्ट नहीं है, इसीलिए ये उत्तर ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी अब आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। आगे देखिए, मतलब पहला देखिए, इसमें ये आपको थोड़ा एक सेकेंड, हाँ, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। ये प्रश्न नहीं, अलंकार के सारे ही देखो। माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। अब ये बात कह कौन रहा है, ये आपको एक हिंट था। देखो पहले 3 सेकंड, 3, 2, 1, 0। इसके ऑप्शन थे यमक, श्लेष, मानवीकरण और उपमा। देखो बच्चों, ये बात कह कौन रहा है, ये बात एक प्रकृति की ही वस्तु कह रही है ना, उससे ही पता चल गया आपको, तो इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब प्रकृति की वस्तु इंसान के क्रियाकलाप करने लग जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कौन सी पंक्तियां हैं, कड़त साथ ही म्यानते असीरिपु तंते प्राण। अब ये जो 2 लाइन लिखी है, इसके लिए ऑप्शन है अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। अब आपके 3 सेकंड, 3, 2, 1, 0। इसका सही उत्तर आपको बताने से पहले इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। कड़त साथ ही म्यानते, यानी म्यान से तलवार अभी निकली ही थी कि रिपु की, यानी दुश्मन के प्राण तन से निकल गए। अब आप समझ गए होंगे कि ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आपके मन में आ रहा हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा इसमें हिंदी क्या बन रही है, ये आपको एक तरीका बताया हुआ है वीडियो में, अलंकार की वीडियो देख ली होगी, उसमें आपको पता चल गया होगा क्या तरीका है, वो कैसे पहचानेंगे हम। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, मानवीकरण। अब ये 4 ऑप्शन हैं, 3 सेकंड है, 3, 2, 1, 0। बच्चों इसका सही उत्तर है घ, यानी मानवीकरण। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रकृति की वस्तु ही कुछ इंसान के क्रियाकलाप करते हुए कुछ बोल रही है। वो क्या कह रही है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन इससे आपको पता चला कि ये मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ये अब आगे पूछा गया है कुछ 2 पंक्तियों में। इस सोते संसार के बीच जगकर सजकर रजनी बोले। अब इससे भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी नीचे वाली लाइन से। देखो फिलहाल ऑप्शन देखो, मानवीकरण, रूपक, अनुप्रास, उपमा। 3 सेकंड, 3, 2, 1, 0। बच्चों इसका उत्तर भी मानवीकरण अलंकार है। रजनी बोल रही है, रजनी यानी रात। तो बच्चों ये कुछ प्रकृति की वस्तुएं थी जो इंसान की तरह बोलती हुई नजर आ रही है, जिससे पता चला कि ये मानवीकरण अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? बच्चों ये तो आसान सा ही था, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, यमक। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है अतिशयोक्ति। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अब इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग होता है सबसे अधिक, ये वाली लाइन को पढ़ के ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये पाठ संस्कृति है। तो आपको अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। देखो, कौन से शब्द सबसे अधिक उपयोग होते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ आप खुद भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो बार बार आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, कौन से शब्द सबसे अधिक उपयोग में आते हैं। पहला भौतिक सभ्यता, पाठ के अनुसार जवाब देना है। दूसरा सभ्यता, तीसरा संस्कृति और चौथा ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति। 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है सभ्यता और संस्कृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सभ्यता और संस्कृति क्या है बच्चों। ऑप्शन सुनो, दोनों में से कोई संबंध नहीं, सॉरी दोनों में कोई संबंध नहीं। ऑप्शन बी, दोनों एक ही चीज है। ऑप्शन सी, दोनों में गहरा संबंध है। ऑप्शन डी, दोनों अलग अलग हैं। आपके 3 सेकंड। 3, 2, 1, 0 इसका सही उत्तर है दोनों में गहरा संबंध है। ये तीसरा उत्तर सही था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक ने बड़ा आविष्कर्ता किसे माना है। ये अगला प्रश्न था। ऑप्शन ए, आधुनिक विज्ञान के आविष्कर्ता को। ऑप्शन बी, आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को। ऑप्शन सी, सभ्यता का विकास करने वाले को। ये तीसरा ऑप्शन था। और ऑप्शन चौथा है चांद पर पहुंचने वाले को। 3, 2, 1, 0 बच्चों ऊपर पैराग्राफ में भी दिया हुआ है और पाठ में भी दिया हुआ है कि आग और सुई धागे का आविष्कार करने वाले को सबसे बड़ा आविष्कर्ता माना गया है लेखक के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक सभ्यता का संबंध किससे है, यह प्रश्न है और ऑप्शंस आपके सामने हैं। क, हमारे भविष्य से। ऑप्शन बी, हमारे भूतकाल से। ऑप्शन सी, हमारे रहन सहन व खान पान से। ऑप्शन डी है धर्म से। 3, 2, 1, 0 बच्चों ये बहुत आसान प्रश्न था जिसका उत्तर था हमारे रहन सहन व खान पान से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखक ने सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता क्यों माना। इसका उत्तर देने से पहले ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए, सुई बनाना बहुत बड़ा आविष्कार था, ये पहला ऑप्शन था। ऑप्शन बी, सुई बनाने वाले को बड़ा आविष्कर्ता कहा जाता है। ऑप्शन सी, क्योंकि किसी ने सुई नहीं बनाई थी। ऑप्शन डी, क्योंकि तब से मनुष्य सर्दी से बचाव करना सीख गया। 3, 2, 1, 0 बच्चों ये उत्तर आएगा घ यानी चौथा, ये सही उत्तर था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे वो आपको पता है, यानी बहुत आसान टॉपिक है। हालांकि ये गड़बड़ है कि ये प्रश्न पहले ही आ जाना था, यानी 6ठे नंबर पर आ जाना था, लेकिन ये 7वें पर आया है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इस सैंपल पेपर की प्रिंटिंग में। चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी आ गया है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य पहचानना है। आपके ऑप्शन सुन लीजिए। अब राष्ट्रपति से नहीं आया जाएगा। ऑप्शन बी, हमसे इतना भार नहीं सहा जा सकता। ऑप्शन सी, इतनी गर्मी में कैसे बैठेंगे। ऑप्शन डी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। बच्चों एक तो ये स्पष्ट है, पहले आपको ऑप्शन आपने सुनी लिए, लेकिन आपको पहले मैं 3 सेकंड दे देता हूं। 3, 2, 1, 0 बच्चों अब आपको उत्तर बताता हूं। देखो बच्चों ये तो है गलत, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कर्तृवाच्य है। क्यों? ने आ गया है एक तो, यानी कर्ता के साथ से नहीं है। इसमें कर्ता नहीं है, लेकिन कर्ता लगाने के बाद भी से द्वारा नहीं आएगा। अब रह गया ये एक से, तो यहां आया हुआ है कर्ता के साथ। राष्ट्रपति से, यानी इसमें भी कर्ता के साथ से आया हुआ है। अब इन दोनों में कैसे पहचाने, ये देखो। भाववाच्य आपको पहचानना है तो क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। आया जाएगा, क्या आया जाएगा, इसका कोई उत्तर नहीं होता। ठीक है। क्या नहीं सहा जा सकता, वो है भार, इसमें उत्तर मिल रहा है। यानी ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में ही भाववाच्य होते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन ठीक है। अगर हम इनकी नीचे वाली बात करें तो जो पहला विकल्प था वो ठीक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे, आपको अभी अभी तरीका समझाया था, पहले पढ़ लेते हैं। दादी रामायण का पाठ करती है। ऑप्शन बी, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ऑप्शन डी, कल राजा याचक को दान देंगे। कर्मवाच्य छांटना है, 3 सेकंड है। 3, 2, 1, 0 बच्चों
देखो ध्यान से, राजा के साथ कोई से द्वारा नहीं है, इसीलिए गलत है, यानी कर्ता के साथ से द्वारा नहीं आया। यहां पे भी शाहजहां के साथ ने आया, से द्वारा नहीं आया, कर्म वाच्य में होना चाहिए था। इसमें द्वारा तो आया है, यानी ये हो सकता है। आगे पहले एक और ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं। दादी रामायण का पाठ करती है, यानी दादी करता है और इसके साथ भी कोई से द्वारा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये अपने आप ही ठीक हो गया, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी ही नहीं, यानी विकल्प 2 ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, वाक्य डैश वाच्य से संबंध है, यानी कौन सा वाच्य ये आपको बताना है। अकर्मक वाच्य है, सकर्मक वाच्य है, भाव वाच्य है या कर्म वाच्य है। अब ये आपको 3 सेकंड में जवाब देना है। 3 2 1 0। बच्चों ये तो आपको पता ही कि ये वाच्य है ही नहीं, ये तो क्रिया होती है। अब रह गया भाववाच्य या कर्मवाच्य। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, किसको पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, इन दोनों में से एक का जवाब तो मिल रहा है, यानी ये सकर्मक क्रिया है। किसको पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। चोर यहां पर कर्म है, इसीलिए ये कहां गया, हां कर्मवाच्य है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम चलता नहीं है, ये अगला प्रश्न था, लेकिन इसमें आपको भाववाच्य में बदलना है। प्रेम द्वारा चला नहीं जा रहा है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है प्रेम चल नहीं पाया, ऑप्शन सी है प्रेम चल नहीं सकता, ऑप्शन डी है प्रेम से चला नहीं जाता। 3 2 1 0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेम से चला नहीं जाता। यह सही था। क्यों, कैसे, वो भी बताता हूं। प्रेम के साथ से द्वारा है ही नहीं, तो यहां पर कर्ता के साथ से द्वारा तो आना चाहिए था भाववाच्य में, इसीलिए गलत हो गया। आगे है यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 बच गए, इसमें तो है से, इसमें द्वारा है, बात एक ही है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर क्रिया देखो, रहा है, रहे हैं, रही है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ये जो नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ये ठीक होगा। ये जा रहा है गलत आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पहचान थी जो आप वीडियो में सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी भी एक अनुच्छेद आएगा, यानी काव्य खंड से आएगा, कविता आएगी छोटी सी जो आपने पढ़ी हुई है, तो उसको देखकर आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अब यहां इन 2 पंक्तियों से ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी कविता है। आंसर आपको अब देने हैं, यानी नीचे नीचे कुछ प्रश्न है, कहां है कहां है कहां है, ये रहे। कवि के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति क्या करने में लगा हुआ है, ये पहला प्रश्न था इसका। स्वयं अपना समय व्यतीत करने में, दूसरे की दुर्बलताओं का मजाक बनाने में, ऑप्शन सी है अपने घर जाने में, ऑप्शन डी दूसरों के साथ खुश होने में। आसान सा था। 3 2 1 0। इसका सही उत्तर है दूसरों की दुर्बलताओं का मजाक बनाने में, जो कवि के साथ अक्सर होता है। आत्मकथ्य में होता नहीं है, मतलब वो बताते हैं ऐसा कुछ। कवि की जीवन कथा किससे भरी हुई है। अगला जो ऑप्शन है, यानी पहला जो ऑप्शन है, सुख व निराशा से, प्रसन्नता व हताशा से, ऑप्शन सी है प्रसन्नता व निराशा से, निराशा व हताशा से। ये देखो कितने सिमिलर क्वेश्चन, यानी सॉरी ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा ध्यान से सोचकर जवाब देना। 3 2 1 0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निराशा व हताशा से। उसका जो ऊपर पैराग्राफ आया था ना, उससे रिलेटेड ही आंसर देना था। चलिए, यह गागर रीति में गागर शब्द का सांकेतिक अर्थ बताना है। गागर का क्या दूसरा मतलब है। जीवन रूपी घड़ा, ऑप्शन बी घड़ा रूपी जीवन, ऑप्शन सी निराशा रूपी घड़ा, ऑप्शन डी खुशी रूपी घड़ा। 3 2 1 0। सही जवाब है जीवन रूपी घड़ा, यह सही उत्तर था। चलिए बच्चों, कविता पढ़ी थी तो आपको समझ में आ गया होगा। कवि के जीवन के आनंद रूपी रस को किसने खाली किया था। कवि के जीवन के आनंद रूपी रस को किसने खाली किया था। ऑप्शन ए किसी ने नहीं, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं जो दिए हुए हैं, ऑप्शन सी कवि के मित्रों ने, ऑप्शन डी स्वयं कवि ने। 3 2 1 0। आसान सा ग, यानी तीसरा उत्तर सही था, आसान सा था। देखो, पद्यांश की अंतिम पंक्तियों में जो आखिरी पंक्तियां दी हुई हैं, उनमें कवि की कौन सी चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन ए प्रसन्न रहना है, ऑप्शन बी जागरूकता है, ऑप्शन सी दुखी रहना, ऑप्शन डी मित्रों के प्रति विनम्रता दिखाई है। लास्ट पंक्ति में आपको आपको जवाब देने हैं 3 सेकंड में। 3 2 1 0। इसका सही उत्तर आसान सा था, ये भी घ, यानी चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी 2 प्रश्न कुछ अलग से आएंगे, लेकिन इस बार पैराग्राफ नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही काव्यखंड में, ऐसे ही गद्यखंड में। तो वही प्रश्न अब आपके सामने है। जैसे लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे। ऑप्शन ए क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान, ऑप्शन बी शीतलता प्रदान करने वाले, ऑप्शन सी क्रोध रूपी आग में जल के समान, ऑप्शन डी जले पर नमक छिड़कने वाले। आसान सा था। 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन
ए, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। ये तो कविता में भी आया हुआ है, ऐसा ही। चलिए, कृष्ण के आने की डैश को आधार बनाकर गोपियां तन मन की व्यथा को सहकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, ये सभी जो दिए हुए हैं। ऑप्शन बी, इच्छा। ऑप्शन सी, अनुमति। ऑप्शन डी, अवधि। 3, 2, 1, 0। बच्चों, अवधि इसका सही उत्तर है। जैसा आपने पढ़ा होगा, आस आवन की, अवधि आशा आधार, आस आवन की, ऐसा कुछ लाइन थी जिसमें अवधि शब्द आया हुआ था। चलिए, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो प्रश्न। अब ये दो हैं, लेकिन ये गद्य पाठों के, अभी तो कविताओं के आधार पर थे ना दो प्रश्न, अब गद्य खंड यानी कि पाठों के आधार पर। श्रृंगी क्या है? नौबत खाने में इबादत, याद रखो। ऑप्शन ए, एक प्रकार की मिठाई। ऑप्शन बी, जादू। ऑप्शन सी, शाबाशी। ऑप्शन डी, एक वाद्य यंत्र। 3, 2, 1, 0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक वाद्य यंत्र। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। बाल गोविंद भगत जी की उम्र है, क्या है? ऑप्शन ए, लगभग 60 वर्ष। ऑप्शन बी, 75 वर्ष। ऑप्शन सी, 60 वर्ष से ज्यादा। ऑप्शन डी, 50 वर्ष। 3 सेकंड देने थे। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, 60 वर्ष से ज्यादा। ये पाठ में ही आया हुआ था, तो ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। देखो बच्चों, अब आ गया वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड ख। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें आपको मैं अब बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंट देता हुआ इसके उत्तर बताता जाता हूं। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके उत्तर आप मैच कर पाओ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जरूर बताऊंगा हर प्रश्न के उत्तर के बारे में। लेकिन डिटेल में, यानी कि अगर दो नंबर का आंसर है या 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, तो उसमें बहुत कुछ लिखना होता है, तो सब कुछ तो नहीं बताने वाला, लेकिन हिंट बता दूंगा, बहुत कुछ बता दूंगा, उत्तर क्या होगा, कैसा होगा, ये सारे कुछ बताते हुए आपको मैं इसका आंसर देता चलूंगा। सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। चलिए, अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहनी बिरह दही। अब ये जो पंक्ति लिखी हुई है, इसका भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि बिरहनी कौन है जो विरह की दग्ध हो रही, विरह में दग्ध हो रही है, दग्ध माने जल रही है। ये बिरहनी कौन है, ये आप समझ गए होंगे। गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के विरह में यानी वियोग में दग्ध रही हैं, जल रही हैं, यानी दुखी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। ऐसा ही कुछ आप 2 नंबर में लिख सकते हो, 2 अंक का ही था। संगतकार कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि संगतकार जैसे व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होकर भी समाज में आगे न आकर प्राय पीछे ही क्यों रहते हैं? पीछे इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने सीनियर की, अपने वरिष्ठ लोगों की इज्जत करनी आती है, इसीलिए वो थोड़ा पीछे रहते हैं और उनको इज्जत देकर, सम्मान देकर उन्हें आगे रखते हैं। सेवक जो करे सेवकाई का अर्थ बताना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग के आधार पर। इसका क्या आशय निकल रहा है? देखो, आप समझ गए होंगे, सेवक जो करे सेवकाई यानी सेवक वो होता है जो सेवा करे। ये बात परशुराम ने कही थी और राम से कही थी। श्री राम ने जब उत्तर दिया, वो एक अलग बात है, वो भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले जो परशुराम जी ने क्या कहा था श्री राम को, वो आपको यहां पर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने फसल को हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी के गुणधर्म को आपको बताना है, तो क्या बता पाओगे? गुणधर्म एक्चुअल में क्या होता है? स्वभाव। किस तरह का स्वभाव? अब हमारा स्वभाव यानी इंसान का स्वभाव जिस तरह से अलग अलग होता है, ठीक ऐसे ही मिट्टी का भी स्वभाव होता है जो अलग अलग होता है। हर मिट्टी हर फसल को नहीं उत्पन्न करती, अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसलों को उत्पन्न करती है। यही मिट्टी का गुणधर्म है। बच्चों, अगर आपको इन सब के उत्तर भी चाहिए, वो भी रिटर्न में, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी तकलीफ ये उठानी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। यहां पर आपको A to Z हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समेत हर चीज मिलेगी। जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। फिलहाल आगे बात करते हैं। देखो, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि 3 प्रश्नों के उत्तर 6 नंबर के, यानी 2-2 नंबर के हर प्रश्न होंगे, उनके उत्तर देने हैं। ये गद्य पाठों के आधार पर है, तो आगे देखते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। डुमराव को क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा कारण आपको कमेंट करना है। पहला कारण तो यह था कि यहां पर यानी एक नदी, यानी डुमराव के आसपास एक नदी बहती है जिसके किनारे पर एक खास तरह की घास होती है। उस घास से रीढ़ बनती है। रीढ़ का प्रयोग कहां होता है? शहनाई बजाने में। तो इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को बहुत याद किया जाता है। एक कारण तो यह था, दूसरा कारण आप बता दो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक संस्कृति पाठ के अनुसार लेनिन और कार्ल मार्क्स का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? ये दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर पाए, इसीलिए इन 2 खास लोगों का उदाहरण लिया गया है। ये मैंने शॉर्ट में बताया। आगे देखते हैं। मन्नू भंडारी के पिता ने
अपनी आर्थिक विवशताएं यानी मजबूरियां कभी बच्चों को क्यों नहीं बताई होंगी, या आपका ओपिनियन चाहिए, यानी आपकी राय पूछी है, इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से अगर उत्तर चाहिए तो 1 लाइन 2 लाइन में बता देता हूं। देखो, हर पिता चाहता है कि उनके बच्चे खुश रहें, दुखी ना हो, अच्छे से सफल हो पाए, और इसीलिए ये काफी बातें होती हैं जो घर की, जैसे आर्थिक विषमताएं या यूं कह लो कि एक धन की कमी होती है, जो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाता है। इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं, आप इससे भी बेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर सोचकर फिर जवाब देना होगा। चलिए, संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने पूर्वज संतान संस्कृत सभ्य में किस तरह अंतर स्थापित किया, यह अगला प्रश्न था। देखो बच्चों, इसमें ये 2 चीजें दी हुई हैं जिसको आपको समझना है। मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, पूर्वज संतान क्यों आया है और संस्कृत सभ्य ये क्यों आया है, यानी सभ्यता और संस्कृति और पूर्वज संतान, ये दोनों शब्द इस पाठ में बार बार आए हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि पूर्वज संतान जो होगी वो अपने लिए कुछ ना कुछ प्रयोग करती रहती है, कुछ नया आविष्कार करने वाले ही संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा ही कुछ जो आपने पढ़ा है इस पाठ में, यहां पर लिखना है। बहुत इजी था, लेकिन इन 2 शब्दों को देखकर कंफ्यूज मत होना, बात यही सब लिखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बार आया है कृतिका। कृतिका में 2 प्रश्न, वैसे तो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ आपको 2 हैं, जो 8 अंक के होंगे, 4-4 अंक का 1 प्रश्न। मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि भीतरी विवशता क्या होती है। अब इस पूरे पाठ में भीतरी विवशता के बारे में ही तो वर्णन है, उसके बारे में आपको जो लिखना है, यानी जो आपने पढ़ा वो लिख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल भीतरी विवशता क्या होती है, जो हमें मजबूर करती है उस काम को करने के लिए, चाहे वो लेखन क्यों ना हो, चाहे वो पेंटिंग क्यों ना हो, चाहे और कोई खेल क्यों ना हो। जब तक हम वो काम पूरा नहीं कर लेते, हमें चैन नहीं आता या बेचैनी रहती है, यही भीतरी विवशता होती है। ऐसा ही कुछ आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी अगले प्रश्न की तरफ। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर लोग बहुत से ऐसे हैं जो इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बदले में उनको बहुत कम मिलता है। तो कहने का मतलब वो एक मेहनतकश लोग हैं, और वहां पर कोई 1 लोग या 2 लोग 4 लोग ऐसे नहीं हैं जो मेहनत कर रहे हो, वहां पर यह संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए वहां के लोगों को मेहनत, यानी उनके शहरों को या उनके शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ऐसा ही कुछ लिख सकते हो थोड़ा विस्तार में। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज, यानी उस समय के समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया उसे अपने शब्दों में लिखना है। यानी पाठ में जो जो बता रखा है, अगर 3, 4, 5, 6 लाइन भी याद है तो आप वैसे का वैसा लिख सकते हो। कहने का मतलब ये पूरे पाठ में ही पारिवारिक परिवेश के बारे में तो वर्णन है कि उस समय का परिवार कैसा होता था, आसपास के लोग कैसे होते थे, कैसे रहते थे, पुराने खेल किस तरह के होते थे, ऐसा कुछ तत्कालीन समाज ही था जो आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न 14 देख रहे हो, 15 देख रहे हो, और आगे भी हैं, यानी 16, 17, ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये सब के सब राइटिंग पोर्शन है। अब ये राइटिंग पोर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है, बहुत कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। वो प्रैक्टिस आप कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपने वीडियो देख ली होंगी, वो सारी जो इन लेखनों पर है, यानी राइटिंग पोर्शन पर है। लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी एक चीज बाकी है। वो क्या? वो है हमारा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जो शुरू में दिया हुआ था वो हम करेंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हो, यानी सैंपल पेपर पर और वीडियो बने, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या? कि आपको इस वीडियो में 2000 लाइक का टारगेट अचीव करना होगा। यानी कहने का मतलब अगर इसमें 2000 लाइक्स आ जाते हैं इस वीडियो में, तो अगली सैंपल पेपर की वीडियो तुरंत आ जाएगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत, यानी शेयर, सब्सक्राइब, ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी, तभी तो लाइक्स आएंगे। शेयर जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसमें 2000 लाइक्स कर दो तो आपको नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो नहीं चाहिए, इस तरह की वीडियो, यानी सैंपल पेपर में वीडियो और नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है। क्या? कि आप सिर्फ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगा? आपको इसी तरह के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको अब खुद करने पड़ेंगे। इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। बस देखो बच्चों, ये जो आप पहले 2 प्रश्न देखोगे वो अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश के होंगे। अब इनको भी हम थोड़ा जल्दी करना चाहेंगे, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे करेंगे जल्दी? इसमें एक तरीका ये है कि आप पढ़िए, अभी आप पढ़ लीजिए इस पैराग्राफ को, मैं इसके उत्तर बताऊंगा। इस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये आप वीडियो को पॉज करके, मैं आपको
आपको अभी थोड़ा सा नीचे धीरे धीरे करके ला रहा हूं। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, वीडियो को पॉज करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप जैसे ही इसको पढ़ लेंगे उसके बाद इस प्रश्न पर आ जाइए, यानी कि पहले प्रश्न पर। इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है मुझे, वो आप जरूर कमेंट पहले करिएगा। 3 सेकंड आपको देखने को टाइम मिलेगा जिसमें उत्तर देना है आपको, और फिर मैं एंड में देखूंगा कि किसके कितने आंसर ठीक हुए। देखो बच्चों, ये 4 पंक्तियां दी गई हैं, ये जो आप 4 पंक्तियां देख रहे हैं ये ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस तो ये हैं क, ख, ग और घ। ये 4 ऑप्शंस में से आपको जवाब देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 3, 2, 1, 0। बच्चों इसका सही उत्तर है ख, यानी दूसरा सही उत्तर था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। हर नदी के इतिहास होने का तात्पर्य है, इसमें भी आपको 3 सेकंड मिलेंगे। 3, 2, 1, 0। आप वीडियो को पॉज करके भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। चलिए इसका जो सही उत्तर देखेंगे हम तो वो तीसरा है, नदियों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले प्रश्न की तरफ। पंखुड़ी की सास सूख रही है जो सुंदर चोच मीठे गीत सुनाती थी, ऐसी परिस्थिति किस कारण उत्पन्न हुई? 4 ऑप्शंस हैं आपके, 3 सेकंड हैं। 3, 2, 1, 0। इसका सही उत्तर है घ, अब प्रकृति की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यह सही उत्तर था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। कवि के दर्द का कारण है, ऑप्शन ए पक्षी हाँफ रहा है, ऑप्शन बी पंखुड़ी की सांस सूख रही है, ऑप्शन सी मानव का कंठ सूख रहा है, ऑप्शन डी प्रकृति पर संकट मंडरा रहा है। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकृति पर संकट मंडरा रहा है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न, यानी इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न। ये 2 कथन दिए हुए हैं, कथन ए और कथन आर। इन दोनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को रोककर। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यानी क। अब इसी तरह से हम अगला पैराग्राफ भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये अथवा में है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अथवा नहीं देखना अभी सैंपल पेपर में, आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें आप देख लीजिएगा कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है कौन सा नहीं। चलिए धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, आप धीरे धीरे इन सब चीजों को पढ़ते रहिएगा, सुनते रहिएगा, ध्यान में समझते रहिएगा। चलिए देख लिया होगा। चलिए अब पहला प्रश्न आता है नदी के बारे में, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ये 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से ऑप्शंस आपको ये देखने हैं। 3, 2, 1, 0। बच्चों ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये आपको जवाब देना है। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ग, ध्वनि और शब्दों का महत्व है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कवि, पोथी, चूल्हे आदि उदाहरण क्यों दिए गए हैं? इसका उत्तर आपको बताना है इन 4 में से। 3, 2, 1, 0। बच्चों इसमें भी तीसरा ऑप्शन ठीक था, यानी हमारा अपना कुछ नहीं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नदी की स्थिरता की बात कौन सी पंक्ति में कही गई है? 4 ऑप्शंस हैं, आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। 3, 2, 1, 0। बच्चों इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा चौथा, यानी घ पार्ट। नदी ना कहीं आती है ना जाती है, ये सही था। अब आखिरी प्रश्न है इसी पैराग्राफ से, इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, ए और र, यानी आर। अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 4 ऑप्शंस हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, इनके उत्तर आपको अब, यानी इसका उत्तर आपको अब बताना है एक छाट कर। 3, 2, 1, 0। इसका जो सही उत्तर है वो है घ। चलिए इसी तरह से अब दूसरा पैराग्राफ है, देखिए, लेकिन इस बार कविता का पैराग्राफ नहीं, ये पाठ जैसे होता है, गद्य पैराग्राफ कह सकते हो इसको, गद्यांश वो है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। समझने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आप बताने वाला हूं, आप मैच कीजिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि हम किस लेवल पर हैं। आकाश में दिखने वाले तारों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है? आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, इन 4 कथनों को पढ़िए और फिर ऑप्शंस ही आपको यहां देखने को मिलेंगे। इन 4 ऑप्शंस में से एक ठीक है, बाकी सब गलत है। अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उत्तर दीजिए। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ग। कथन 1, 2 व 3 सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस गद्यांश में किस वैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी, डी। चलिए 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम तारों को चलते हुए क्यों नहीं देख सकते? ऑप्शंस, क्योंकि वे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वे स्थिर रहते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि वे हमसे दूर हैं। ऑप्शन डी, धार्मिक अंधविश्वास है। 3, 2,
1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसमें भी तीसरा ऑप्शन ठीक था क्योंकि वे हमसे दूर हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपरोक्त गद्यांश का क्या शीर्षक हो सकता है? अच्छा सा शीर्षक छाटना इन चारों में से। 3 2 1 0 सही उत्तर इसमें है आकाश के वैज्ञानिक तथ्य। बच्चों ये वाला सही उत्तर था। आखिरी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी आने लग गए हैं आपको आजकल। देखो कथन ए और आर इन दोनों को अच्छे से समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पढ़कर इन चार ऑप्शंस पर आपको छाट कर सही उत्तर देखना है। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी घ। ये सही उत्तर था, बाकी सब गलत थे। बच्चों आज की वीडियो में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं, जो आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ 10th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, जरूर देख लेना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।